दक्षिण दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स, पुरानी थकी हुई इमारतें जिनकी दीवारों पर वक्त के दाग जमे थे और सीढ़ियों में दबे हुए राज गूंजते थे। ज्यादातर लोग ब्लॉक सी से बचते थे, खासकर तीसरी मंजिल से, और सबसे ज्यादा कमरा नंबर 305 से। कहते थे वहां कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। जुलाई की एक उमस भरी शाम राहुल वहां रहने आया। नई नौकरी, नया शहर और जेब में सीमित पैसे। 305 बहुत सस्ता था, हद से ज्यादा सस्ता। चाबियां देते वक्त ब्रोकर की मुस्कान थोड़ी कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, फ्लैट पुराना है, और नजरें चुरा ली। पहली रात ठीक 2:17 पर राहुल की नींद खुली। कदमों की आवाज, धीमी, नंगे पांव, कमरे के अंदर से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह उठकर बैठ गया। दरवाजा अंदर से बंद था, बालकनी नहीं थी। फिर भी कदम दरवाजे से चलते हुए सीधे आईने तक पहुंचे। दिल्ली जैसे शहर में आवाजें आम बात होती हैं, पर कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपको चुनती हैं। राहुल ने खुद को समझाया, नया शहर है, थकान है, तनाव है। लेकिन फिर उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईना धुंधला था और उस पर उंगली से लिखा था, तुम देर से आए हो। अगले दिन राहुल ने पड़ोसियों से पूछा। 304 वाले बुजुर्ग अंकल कमरा नंबर सुनते ही चुप हो गए। नीचे रहने वाली एक औरत धीमी आवाज में बोली, उस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था, जर्नलिस्ट। वो अचानक गायब हो गया। न लाश मिली, न केस बना, बस खत्म। उस रात राहुल भारी मन से लौटा। दरवाजा बंद किया, आईना देखा, साफ था। ठीक 2:17 पर लाइट चली गई। आईना फिर धुंधला हुआ। इस बार पूरा वाकया उभरा। सच लिखने में इतना वक्त क्यों लगा? कभी कभी कमरा हॉन्टेड नहीं, कभी कमरा गवाह होता है। अचानक राहुल के दिमाग में यादों का तूफान आया। पुलिस की लाल नीली लाइट्स, एक टेप रिकॉर्डर, खून से सना हुआ, किसी की चीख, उसकी अपनी चीख। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और सच्चाई सामने आ गई। वो नया किराएदार नहीं था, वही जर्नलिस्ट था। कमरा 305 में उसने एक राजनीतिक कहानी की जांच करते हुए कत्ल झेला था। उसकी आत्मा कभी इस कमरे से बाहर नहीं गई। हर कुछ महीनों में उसका दिमाग रीसेट हो जाता था और वो वही जिंदगी बार बार जीता था। आईना उससे बात नहीं कर रहा था, वो उसे याद दिला रहा था। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, उन्हें जीना पड़ता है बार बार। 2:17 पर राहुल उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराया। इस बार उसने खुद लिखा, आज पूरी करूंगा। लाइटें झिलमिलाईं। कमरा नंबर 305 एक बार फिर खामोश हो गया।